नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर अभिषेक सिंह। मैं एक कैंसर विशेषज्ञ हूँ। पिछले 18 सालों से कैंसर के मरीजों से, उनके घर वालों से बातचीत करते समय मुझे ये पता चला कि समाज में कैंसर को लेके, उसकी जांचों को लेके, उसके इलाज को लेके बहुत सारे भ्रम फैले हुए हैं, बहुत सारे डर फैले हुए हैं। इन भ्रम और इन डरों के कारण से सही समय पर ना तो मरीज़ ना उनके घर वाले सही निर्णय ले पाते हैं कि इलाज कराना है कि नहीं कराना है, जांच करानी है कि नहीं करानी है। मैंने अपने जीवन का मिशन बनाया है कि कैंसर और उससे संबंधित जितने भी भ्रम हैं उनको मुझे ज़्यादा से ज़्यादा दूर करना है। जो कैंसर से लड़ के मरीज़ ठीक हुए हैं उनकी कहानियों को घर घर तक पहुंचाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी पहुंचानी है, ताकि सही समय पर सही निर्णय लेकर बहुत सारे मरीजों की जान बचाई जा सके, जो कि आजकल देखने में कम आ रहा है। मैं चाहता हूँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस मिशन में मेरा सहायक बने, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारियों को पहुँचाएँ, भ्रम को समाज में दूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जान बचाने में मेरी सहायता करें और सहायक बने। इन्हें अचानक से डायरिया हुआ रात में, तो सुबह को हम गंगाशील अस्पताल में लेके आए और डॉक्टर सौरभ कौशिक जी हैं, इन्होंने इलाज शुरू किया यहाँ पर इनका डायरिया का। डायरिया में जब जांच कराई इनकी TLC बढ़ी हुई आ रही थी, 11,000 से बहुत ज़्यादा आ रही थी, 1 लाख समथिंग। डायरिया जब कंट्रोल नहीं हुआ तो उन्होंने जांचें कराते कराते 7-8 दिन रखा अस्पताल में। धीरे धीरे वो TLC नॉर्मल होने लगी और घर चले गए। डॉक्टर साहब ने कहा 5 दिन बाद फिर दिखाना। फिर दिखाया डॉक्टर सौरभ कौशिक जी को, तो दोबारा से जो TLC थी वो 1 लाख से ऊपर जा रही थी। उन्होंने फिर कहा कि इनको क्रोनिक ल्यूकेमिया की शिकायत लग रही है मुझे, आप ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में मिले डॉक्टर अभिषेक सिंह जी से। हम डॉक्टर अभिषेक सिंह जी से मिले और उन्होंने तुरंत ही इनका फिर बोन मैरो कराया और ABCL करके एक टेस्ट होता है ब्लड का, वो कराया इनका, BCR ABL। उसमें इनको क्रोनिक ल्यूकेमिया आई थी। क्रोनिक ल्यूकेमिया उसमें आई तो हम बहुत डर गए थे कि पता नहीं ये कैसे ठीक हो भी पाएंगी, नहीं ठीक हो पाएंगी। काफ़ी ऐसा लग रहा क्या होगा मेरी बच्ची का। उस समय तो हम बहुत घबराए हुए थे, लग नहीं रहा था कि मतलब ठीक हो पाएंगी। ये तो बीमारी का नाम सुन के ही हम बहुत डर गए थे, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कि आप चिंता मत करो, ये ठीक हो जाएंगे पूरी तरह से। कैंसर, खासकर ब्लड कैंसर के बारे में लोग ये मानते हैं कि इलाज बहुत महंगा हो सकता है, उसकी जांचें बहुत महंगी हो सकती हैं, और ऐसा भी मानना होता है कि जो उसकी थेरेपी है, कीमोथेरेपी है, इतनी टॉक्सिक होगी कि बीमारी से पहले इलाज के कारण जान चली जाएगी। लेकिन ऐसे भी ब्लड कैंसर हैं। ब्लड कैंसर बहुत प्रकार के होते हैं, उसमें कई प्रकार ऐसे भी हैं जिसमें सिर्फ कैप्सूल से, टैबलेट से भी उस बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे शुगर है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, जीवन भर आप टैबलेट खाते रहिए, उसकी डोज कम ज्यादा हो सकती है, दवाई बदल सकती है, लेकिन दवाई के सहारे से बीमारी को रोका जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसी ही एक बीमारी है क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, जहाँ की टैबलेट से, कैप्सूल से, दवाइयों से बीमारी को अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है। कई सालों तक सिंपल एक दवाई से ही बीमारी को कंट्रोल में कर सकते हैं। अगर उसका असर कम होता है फिर उसको बदला भी जा सकता है और इस तरीके से मरीज अपना नॉर्मल लाइफ जी सकता है। उसके बाद इन्होंने इलाज शुरू किया और उन्हीं के इलाज से जो है ठीक ठाक हैं, तब से लगातार दवाई चल रही है। अभी दोबारा से BCR ABL कराया, उसमें जो परसेंटेज थी, जो सेल्स जो थी, खराब सेल्स जो थी, वो ठीक हो रही है। मतलब हालत में पहले से काफ़ी सुधार है। दवाई लगातार चल रही है इनकी अभी भी। कन्यावती जी हमारे पास आए थे, उनके भी मन में बहुत सारे डर थे, बहुत सारी घबराहट थी। वो सारे डर तब दूर हुए जब उनकी डायग्नोसिस बन गई, उनको समझाया गया कि ये बीमारी कंट्रोल में आ सकती है, बस आपने समय समय पर आते रहना है, सही समय पर इलाज करते रहना है, दवाई अपने समय पर लेते रहने हैं। जाँच हो जाने के बाद, इलाज हो जाने के बाद भी उनका मन का डर पूरी तरह से नहीं गया, क्योंकि असर आने में थोड़ा सा समय लगता है। तो वो दिल्ली गए, एक बड़े अस्पताल में दिखाया, फिर एक बहुत बड़े सरकारी अस्पताल में दिखाया। वहाँ जब उनको बताया गया कि इलाज बिल्कुल सही चल रहा है तो उनको तसल्ली हुई और आज कुछ महीने ही बीते हैं, लेकिन उनकी दिक्कतों में बहुत ड्रास्टिक चेंज आ गया है। दिक्कतें बहुत कम हो गई हैं, नॉर्मल जी पा रही हैं, कमजोरी कम हो गई है, खाना पीना बढ़ गया है, पेट का भारीपन कम हो गया है, जो तिल्ली बढ़ गई थी वो भी सिकुड़ के नॉर्मल लेवल पे आ गई है। अभिषेक सिंह जी हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने देखभाल की और जो जो बताया इन्होंने उसी तरीके से हमने अमल किया बातों पर और पूरी तरह से कंट्रोल में है अभी बीमारी। अभी ठीक है। अभी दोबारा BCR ABL कराया तो उसमें जो रिपोर्ट सही आई है इनकी। एक इम्यूनेटिव टेबलेट आती है जो डॉक्टर साहब ने लिखी थी, पहले तो हम नीचे लेते थे यहाँ से मेडिकल से, लेकिन हम CGHS में हैं, गवर्नमेंट अप्लाई है, तो हम उसको लखनऊ से मंगाते हैं। एक टेबलेट लखनऊ से मिलती है, बाकी कुछ यहाँ से मेडिकल से लेते हैं सपोर्ट में। पूरा आराम मिला सर। अभी तो दिक्कत नहीं है, पहले से ठीक हूँ। और अभिषेक डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने देखा, इलाज करा, हिम्मत बन गई, ठीक हो जाएंगे। मैं तो यही कहूँगा कि जो डॉक्टर साहब के गाइडेंस में दवाई ठीक से ली जाए और उसका पूरा मनोबल से मतलब उसको काम किया जाए तो आदमी ठीक हो सकता है। इस बीमारी से भी पूरी तरह ठीक हो सकता है। रूटीन के पूरे घर के खाना बनाने से लेकर और
साफ सफाई से लेकर कपड़े कमजोरी धोना रहती है, कपड़े थोड़ा- से धुलती हूँ तो ऐसे हटती हूँ तो ये ऐसे थोड़ा सा होता है दिक्कत, मतलब कोई खास ज़्यादा नहीं है। हाँ, वीकनेस है बस। कमजोरी है। उनको हमने यही समझाया है कि बस आप समय पे अपना इलाज करते रहें, समय पे जांच कराते रहें, सारी चीजें ठीक रहने की बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। अनटिल अनलेस कोई बहुत अलग मिसहैप ना हो जाए तो वो बिल्कुल नॉर्मल जीवन जी पाएंगे। ऐसी ही हमारी कामना और ऐसी ही हमारी प्रार्थना है।